सभी नागरिकों तक पहुंचे, ऐसा मेरा प्रयास है। मैं अपनी बात 2014 से पहले शुरू करूंगा। 2009 से 14 का दौर याद कीजिए, पूरे देश के क्या हालात थे। जब सुबह अखबार आता था, हम अखबार पढ़ते थे, तो अखबार का पहला पेज घोटाले से शुरू होता था। कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, पहले दिन 2G घोटाला, 4G घोटाला, कोयले का घोटाला, खाद घोटाला, और घोटाले भी छोटे मोटे नहीं होते थे, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़ के घोटाला। और उस समय तो हम भी नौजवान थे, हमें लगता था कांग्रेस देश को बेचेगी और छोड़ेगी। अगला पेज खुलता था, आज मुंबई में बम धमाका, आज हैदराबाद में धमाके, कश्मीर में आतंकवादियों ने अपने लोगों की जान ली। ये अखबार का दूसरा पेज है। और अखबार का तीसरा पेज हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में ऐसा था, जहां से मैं आता हूं, मैं मुजफ्फरनगर से सांसद हूं। तीसरे पेज पर आता था कि मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक दंगा हो गया, आज मुरादाबाद में दंगा हो गया, आज मेरठ में दंगा हो गया। ये तीसरे पेज की घटना होती थी। उसी समय देश में एक नाम आया कि गुजरात के एक मुख्यमंत्री ऐसे भी हैं जहां गांव में 24 घंटे बिजली मिलती है, जहां की सड़कों में गड्ढे नहीं है, जहां किसान को सिंचाई का पानी मिलता है, जहां उद्योग है, जहां रोजगार है, और देश में एक माहौल बना कि ऐसा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। और पूरे राजस्थान में चाहे 2014 का चुनाव हो या 2019 का चुनाव हो, 25 की 25 लोकसभा सीट देकर 2 बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का काम आपने किया। और उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद जो कर सकते थे, जो एक गरीब परिवार को चाहिए था, चाहे फ्री में राशन हो। और मेरे याद है जब 2015 में लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने कहा कि हर घर को शौचालय, हर घर में शौचालय बनाना है, तो दिल्ली की मीडिया ने मजाक उड़ाया। क्योंकि दिल्ली की मीडिया को यह नहीं पता था कि इस देश में आज भी 10 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनके घर में शौचालय नहीं है, जहां माताएं बहनें हो तो सुबह पसर में या रात को अंधेरा होने के बाद ही खेतों में जा सकती है। शौचालय से शुरुआत की, हर गरीब को घर दिया, 20 लाख घर बने राजस्थान में, आप कल्पना कीजिए। हर गरीब को घर देने का काम किया, शौचालय देने का काम किया। और सच पूछो तो 2018 में जब किसान सम्मान निधि की बात आई, तो हमारे मुजफ्फरनगर में लोगों ने मुझे कहा, किसानों ने, कि भाई 6,000 किसान सम्मान निधि तो ठीक है, पर 6,000 कम है। तो मैंने कहा भाई शुरुआत है, इस बार 6,000 है, अगली बार 12,000 होगी, उस साल के 24,000 होगी। और मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में घोषित किया है कि सरकार बनने के बाद किसान सम्मान निधि 6 की जगह 12,000 रुपए के राजस्थान के किसान को मिलेगा। मैं तो किसान परिवार से हूं, एक आम किसान परिवार से, बिल्कुल ना कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि। मेरे समाज ने, गुर्जर समाज ने जो आज पगड़ी बांधी है, मैं तो बिल्कुल आपके बीच में से निकल कर आया। बिल्कुल ये भारतीय जनता पार्टी में हो तो सांसद में बन गया, किसी और पार्टी में होता तो नंबर नहीं आता। क्योंकि बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, परिवारवादी पार्टी है, परिवारवाद चलता रहता है। मैं राजस्थान में 2 साल से लगातार रहा, नागौर लोकसभा, 200 लोकसभा का प्रभारी हूं 2 साल, और लगातार 2 साल से जब युवाओं के बीच में जाता हूं, सबसे बड़ा दुख होता है कि राजस्थान का पेपर लीक हो रहा, 19 बार पेपर लीक हो चुका। पिछले 1 साल से केंद्र सरकार में 10 लाख भर्तियों का काम चल रहा है, 10 लाख वैकेंसी खाली थी केंद्र सरकार में। प्रधानमंत्री ने कहा कि 10 की 10 लाख वैकेंसी भरी जानी है, और पिछले 8-9 महीने में करीब 6 लाख वैकेंसी भरी जा चुकी। और एक आम किसान मजदूर के बच्चे, केंद्र सरकार में 6 लाख नौकरी लगे हैं पिछले 8-9 महीनों में। किसी ने पेपर लीक का मामला सुना केंद्र सरकार में? कहीं नहीं सुनने को मिला। एक बिल्कुल गरीब परिवार का जो योग्य है, जो लायक है, वो बच्चा नौकरी लगता है। और राजस्थान में जोक पड़ गया, पेपर हुआ, पेपर आउट।
किसान जमीन बेच के पेपर आउट के बच्चे पैसे दे रहे हैं। और पकड़ा कौन जाता है? आरपीएससी का सदस्य जिसे मुख्यमंत्री बोलते हैं, मंत्री तक शामिल है, पूर्व मंत्री शामिल है। और अभी तो शुरुआत है शामिल होने की। जिस दिन प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, ये राजस्थान की जेल भेजेंगे पेपर में घोटाले वालों से। ये जो गरीब के पैसे हैं, ये जो एक बच्चे के जब वो पेपर देने जाता है, पेपर लीक होता है, तो कल्पना करो कि कितना दुख से पहुंचता हो। सबसे महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री की जल जीवन मिशन। पूरे देश में आजादी के 75 साल बाद प्रधानमंत्री ने सोचा कि हर घर में टंकी से पानी पहुंचे। चूंकि राजस्थान की गांव की माताएं बहनें, हरियाणा की हमारी माताएं बहनें, हम तो गांव से आते हैं, तो अपनी मां को, अपनी दादी को सिर पर घड़ा लेकर पानी लाते हुए देखा, लेकिन शायद कांग्रेस के नेताओं ने नहीं देखा। उन्हीं के लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि हर घर को जल मिलेगा। 38,000 करोड़ रुपए राजस्थान को दे दिए, 38,000 करोड़। और हमारी संस्कृति और सभ्यता क्या कहती है कि प्यासे को पानी जरूर पिलाओ। कभी पानी के पैसे नहीं लगते हमारी संस्कृति में। और गहलोत साहब ने जल जीवन मिशन में भी घोटाला कर दिया। पानी के पैसे नहीं खा गए, भाई कीड़े पड़ेंगे, नहीं बचने का। अब तो नरक में भी जगह नहीं मिलने की। पानी के पैसे खाने के बाद कहीं नरक में जगह नहीं मिल सकती। और मैं बहुत शोर सुन रहा ईआरसीपी का। राजस्थान को क्या चाहिए? राजस्थान के किसान को क्या चाहिए? राजस्थान के किसान को चाहिए पानी। राजस्थान की जनता को क्या चाहिए? पानी। और भाई कहां से आ गया पानी? ईआरसीपी का झगड़ा चल रहा है। गहलोत साहब कहते हैं कि नेशनल प्रोजेक्ट बना दो। ये झगड़ा जब भी सुलझेगा जब प्रदेश में और केंद्र में दोनों एक ही पार्टी की सरकार हो। ऊपर मोदी जी और नीचे भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मुख्यमंत्री जाएगा प्रधानमंत्री के पास, बैठ के बात करेगा। 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है ईआरसीपी प्रोजेक्ट। राजस्थान के केले के बस में नहीं है सरकार। सुलझेगा जब भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, दिल्ली पहुंचेगा, प्रधानमंत्री के साथ बैठेगा। नेशनल प्रोजेक्ट बनाओ, स्टेट प्रोजेक्ट बनाओ, कुछ भी बनाओ, पर एक दिन में बन जाएगा और ईआरसीपी का पानी अब 25% राजस्थान में आ जाएगा। लेकिन ये होगा जब प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। भाई घोषणा पत्र पढ़ा, मैंने भी कई दिन से राजस्थान में हूं कांग्रेस का। वैसे तो घोषणा पत्र के कोई मायने है नहीं। चूंकि 2018 में कहा था कि किसान का कर्ज माफ होगा, पता लगा 19,000 किसानों की जमीन नीलाम होगी राजस्थान में। घोषणा पत्र में था कि हर ग्राम पंचायत को एम्बुलेंस देंगे। अब मुझे नहीं पता, आपको ज्यादा पता होगा कितनी ग्राम पंचायतों में एम्बुलेंस घूम रही इस समय, कहीं हो तो बता दो। घोषणा पत्र में था जी राजस्थान के किसान का कर्जा कितना माफ है, आप ज्यादा जानते हो, मैं तो जानता नहीं। और इस बार क्या घोषणा करी कि एमएसपी डिक्लेयर करेंगे। भाई कांग्रेसी पढ़े लिखे थोड़े कम है, मुझे तो ऐसा लगे। एमएसपी तो डिक्लेयर केंद्र सरकार कर रहे भाई। 22 फसलों की एमएसपी डिक्लेयर करती है केंद्र सरकार। प्रदेश सरकार तो बोनस तो दिया करे, पर कभी हमने रेट डिक्लेयर करते नहीं देखे, तो केंद्र सरकार करती है। अब गहलोत साहब ने केंद्र सरकार का काम भी अपने जुम्मे ले लिया। अरे भाई एमएसपी डिक्लेयर बाद में करते, 5 साल में खरीदी क्यों नहीं करी? तो बताओ। राजस्थान का बाजरा 1300 रुपए क्विंटल बिकेगा। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां बाजरा मिलेगा 2400 रुपए क्विंटल बिकता है। क्यों जोड़ा बाजरे की खरीद नहीं की गहलोत सरकार ने? भाई पहले जो है वो तो खरीद कर दे। कह रहे स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। 2014 में कृषि राज्य मंत्री था मैं। 2007 में स्वामीनाथन की रिपोर्ट आई। 2007 से 2014 तक 7 साल अलमारी में पड़ी रही स्वामीनाथन की रिपोर्ट। धूल जम की मोटी मोटी। मैं कृषि राज्य मंत्री बना, प्रधानमंत्री ने कहा भाई स्वामीनाथन की रिपोर्ट लेकर आओ निकाल के। जब निकाले तो 7 साल की धूल चढ़ी, एक कमरा धूल से भर गया, ऐसी रिपोर्ट पड़ी रही। 2014 से आज तक कई सौ सिफारिश है स्वामीनाथन जी की। ऐसी कौन सी फसल है जिसकी एमएसपी करीब दुगने के करीब ना पहुंची हो? ज्यादातर एमएसपी जो स्वामीनाथन ने कहा था उसके नजदीक पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। गेहूं की खरीद बढ़ाई,
चावल की खरीद बढ़ाई, लेकिन ये जवार बाजरा जो आप पैदा करते हैं, मोटा अनाज, अब इसके पीछे लगे प्रधानमंत्री। जिस काम के पीछे नरेंद्र मोदी लग जाओ, काम तो होते ही है। पूरे देश को बता दिया भाई मोटा अनाज खाओ, पूरा देश खाने लगा ज्वार बाजरा और मोटा अनाज। और मोटा अनाज कौन पैदा करता है? सबसे ज्यादा राजस्थान। एक दिन ऐसा होगा इस मोटे अनाज के चक्कर में, आप देखियो राजस्थान के किसान का अगर सबसे ज्यादा नहीं भला होगा तो पूरे देश में जो मोटा अनाज खाया जाने लगा, इससे राजस्थान के किसान का भला होगा। और शुरुआत हो चुकी भाई। अब तो यह है, खरीद कर तो कांग्रेस का घोषणा पत्र मेरी समझ में तो आया नहीं बिल्कुल भी, पूरा समझ सको। और भैया तो वीरों की भूमि है राजस्थान, यहां तो हर गांव में हर घर से सैनिक है। क्या स्थिति पहले थी देश की और क्या स्थिति है मोदी जी के बनने के बाद। मेरे भी कुछ गांव के साथी हैं फौज में, गांव से हूं तो सिपाही होंगे फौज में, कहते हैं भाई पहले तो गोली का हिसाब देना पड़ा था, अब तो कितनी गोली पटका लो तो हिसाब मोदी जी के राज में तो देना पड़ता नहीं। ऐसी बात होगी तो गोली भी पोर्ट होती थी, बाहर से आयात की जाती थी। और आज ऐसा है कि सारे हथियार आज हिंदुस्तान में बनने लगे जी। छोटी बात नहीं है कि आज हथियार हिंदुस्तान में बन गए, तो आप तो हिंदुस्तान में बोला करते हैं। और आज राजस्थान की हालत क्या है? सबसे महंगा डीजल, सबसे महंगा पेट्रोल, सबसे महंगी बिजली किस प्रदेश में? बताओ भाई, मीडिया के साथ ही बताओ भाई। सबसे महंगी बिजली है राजस्थान में पूरे देश में से। सबसे महंगा पेट्रोल कहां है? राजस्थान में। क्यों है भाई? क्यों है ऐसा काम? वो तो कहेंगे गरीब की चिंता, केंद्र सरकार ने कहा आयुष्मान भारत, तो नब्बे पड़ा क्योंकि अगर एक कहावत है हमारे गांव में, घोड़ी का तन्ना और प्रगति मेड की नब्बे पड़ा ना गया, चलेगा मुझे अपनी चिरंजीवी योजना लेकर आऊंगे। चूंकि योजना लेने में कुछ नहीं लगता, लेकिन योजना के लिए संसाधन कहां से आएंगे? जब केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर काम करेंगे जब तो बात पड़ेगी, कैसे कैसे बात कर जाएगी। अब मैं हिंडौन की कुछ बात करूं। राजकुमारी जी को बहन कहा मैंने कहा बहन जी तेरे चुनाव में जरूर आऊंगा, और मैं आपके सामने एक बात कहकर जाना चाहता हूं। भाई सम्मान रखिए, ऐसा ना हो जा क्योंकि कुछ गड़बड़ हो जा, क्योंकि तस्करी कहीं आ गया। हमारे उत्तर प्रदेश से बसपा भी आ गई, सुनाई कि परिवार का सारा मामला था यहां विधानसभा में, चेयरमैन भी वही, विधायक भी वही, प्रधान भी वही, और 5 साल लूट मचाई। और 5 साल बाद गहलोत की समझ में आई कि ये आदमी गलत है, ये बेईमान है, तो टिकट काट दिया। टिकट काट दिया तो पैसे लेके बसपा से ले आओ टिकट, वहां तो खिड़की है भाई, पैसे दो और टिकट ले आओ उस खिड़की में से। पर जब खिड़की से टिकट लेकर आओगे तो पैसे तो आपके होंगे, और कौन से काम करते हुए रखे पैसे? जो भ्रष्टाचार करेगा वही चुनाव में खर्चा करेगा। समझ लीजिए उस बात को अच्छी बात। एक पड़ोस की पार्टी आ गई, वहां तो समझ ली ना, वे भी बड़ी बड़ी गाड़ी लेके हम उसके आपके बीच में आके पूछो भाई कहां से आए पैसे? भाई जो पैसे की बात करें तो बड़ी बड़ी सी गाड़ी मांग तो उनको पूछो कहां से लूट के लाए। हरियाणा का भी तो आपका ही पैसा है, कोई बाहर का थोड़ा है। भाई लुटेरे से सावधान रहो। राजकुमारी हमारी बहन है, आपकी सेवा करेगी, आपके बीच में रहेगी, गरीब परिवार से इन पैसे वालों के चक्कर बनाइए बिल्कुल भी, मेरा निवेदन है। और मुझे पकड़ी पढ़ाई अपने समाज में एक निवेदन करके जा रहे हैं आपके बीच में, अगर राजकुमारी विधायक बन गई तो एक केंद्रीय मंत्री फ्री में मिलेगा बिल्कुल। दिल्ली में 1500 करोड़ आपका घर है, कोई काम ऐसा होगा इंडोन का अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए, अपनी बहन के लिए वोट मांगने आपके बीच में आया। दिल्ली में 1500 करोड़ है, और दिल्ली में एक ही घर है भाई, जहां हुक्का भी है और चाय भी है, रोटी भी मिले, एक ही घर है, दूसरा घर नहीं दिल्ली में। और इंडोन के लिए 1500 करोड़ के दरवाजे खुल रहे। कोई छोटा प्रोजेक्ट बताओगे तो, कोई बड़ा प्रोजेक्ट बताओगे तो भाई मैं जिम्मेदारी लेकर जा रहा, वोट मांगने आपके बीच में आया तो जिम्मेदारी आपको लेकर जा रहा हूं। और भाई डागर में बहुत गांव बताए मुझे, मेरे मामा है बता दियो, अगली बार किसी गांव में आऊंगा डागर पे ऐसा ना कर दियो कि मम्मा और मामा के बेटे में औरतों में भी मांग दो। ध्यान रखे भाई, मीडिया के माध्यम से मेरा पता बुझा दियो डागर में क्या आया था। वैसे तो मैं बहन जी कहते हैं उनकी किसी गांव में प्रोग्राम में खड़ा था, जो चुनाव जीता दोगे
तो जो सबसे बड़ा गांव होगा डालूंगा वही आऊंगा बेंची को लेके, और जो काम मेरे जुम्मे इसके जुम्मे नहीं बिल्कुल भी। पर मैं सम्मान रख लियो, ऐसा ना हो जा कि दूर तक बातचीत गया था इंदौर में वोट मांगने कुछ नहीं मिला, ऐसा ना करती बिल्कुल भी। और नहीं तो अपनी माँ को बता दूंगा जाकर, माँ ठाकुर में गया था, मामला गड़बड़ हो गया, देख लियो पहचाना आप पहचाना था पहली फोटो मिलेगा होने का तो नहीं होगा भाई। केंद्रीय मंत्री बिल्कुल फ्री मिल गया, इस पगड़ी की पर हाथ होती पर इज्जत रख ली। और आपके हाथ में सारा सुनो, जिधर को जाओगे उधर का पलटा भारी हो जाएगा, देखना पड़े किसे जिताना। और पैसे वाले को जिताओगे तो थोड़े दिन में भूल जाएंगे भाई। भाइयों समाज भी काम नहीं था कभी भी, स्वाभिमानी कौन है, पैसे से कोई नहीं खरीद सकता है ना। इंदौर की जनता नहीं बिक सकती पैसे, मुझे पूरी उम्मीद है। और ये तो चंपकनी रेल में उस समय मुझे बताया गया कि एक बार शास्त्री जी ने घोषणा की थी, और रेल का काम मेरे विचार से नरेंद्र मोदी जी बने जब हम पूरा हुआ क्षेत्र के आसपास, तो भाई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिल सकता। ऐसी सरकार बनाओ, केंद्र सरकार की सरकार तो ऐसी है जैसा वो ट्रैक्टर का बड़ा सा टायर, और राजस्थान की सरकार ऐसी है जैसा वो साइकिल का टायर। फिर मजबूत सा रिपोर्ट लगाओ, दूसरा टायर भी जी भी ट्रैक्टर ठीक चलेगा, बिना मजबूती के ठीक नहीं चलेगा। और दूसरा मतलब मैं अखबार में पढ़ा जी, करोली में जनपद में शोभा यात्रा पे भी हमले होने लगे भाई। कैसी सरकार है भाई जो शोभा यात्रा पे भी हमले करवाती। ये हमने उत्तर प्रदेश में तो सुना था, लेकिन जब से बापा का बोर्डर चलते था उत्तर प्रदेश में ऐसी बात सुनने बाकी नहीं। हमें राजस्थान में घर गया आगे, हमें राजस्थान आगे, और सरकार कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि वोट बैंक है, कार्रवाई क्यों करेंगे। पर आप तो देख लो, हालात खराब हो जाएंगे, हालात बेहतर नहीं रहने के इस प्रदेश के। अगर राजस्थान को वाकई बदलना चाहते हो, अगर राजस्थान का किसान बदलना चाहते हो, यहां की खेती बदलना चाहते हो, तो केंद्र सरकार के साथ मिलकर बदला जा सके। केंद्र सरकार के बिना विकास राजस्थान का संभव नहीं है। बहुत लंबा समय हो गया बोलते हुए, और मुझे उम्मीद है तो समाज ने पकड़ी पढ़ाई, तीन समाज मैं तीनों इस पकड़ी गिलास रखेंगे और मेरी बहन को विधायक बना के बेचेंगे। और विधायक बनते ही 1 महीने के अंदर अंदर दोबारा आऊंगा इंदौर विधानसभा में, और जो इंदौर विधानसभा के काम है उन सबकी जिम्मेदारी आपके बीच से मैं लेकर जा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन।